नमस्कार दोस्तों, गोस्ट स्टोरी हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी हमें राशिद अंसारी जी ने भेजी है, जो कि मुंबई के कोरला वेस्ट के रहने वाले हैं। तो चलिए आज की पहली कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाना चाहते हैं। मेरा नाम राशिद अंसारी है। आज मैं आपसे अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताना चाह रहा हूँ। ये कहानी तब की है जब हमारे गांव में नया नया एक मकान बनाया गया था, जो कि 4000 स्क्वायर फीट का था। उसको देखने के लिए सभी फैमिली मेम्बर्स गांव गए हुए थे, उनके साथ मैं भी था। वो बात 24 फरवरी की है। हम सोच रहे थे कि गांव का इतना बड़ा घर है तो वहां जाकर कुछ दिन आराम से रहेंगे, कम से कम 1 महीना तो रहकर ही आएंगे। इसलिए हमारी पूरी फैमिली गांव चली गई थी। वहां जाने के बाद हमें क्या पता था कि लॉकडाउन पड़ जाएगा। वो दिन 23 मार्च का था। लॉकडाउन हो जाने के बाद हम सभी लोग गांव में फंस गए थे। सरकार ने भी लॉकडाउन को थोड़े समय के लिए और बढ़ा दिया था, इसलिए कोई चांस ही नहीं था कि हम लोग वहां से जल्दी लौट कर आ जाएं। यह तभी ही मेरी मम्मी ने गांव में मेरे लिए एक लड़की पसंद की, और वो लड़की मेरी मम्मी को इतनी अच्छी लगी कि मेरी मम्मी ने उसके अब्बा से जाकर उस लड़की का हाथ मांग लिया। लड़की के घर वाले भी इस बात पर मना नहीं कर पाए और हमारी शादी की डेट फिक्स करने लगे। शादी की डेट 7 अगस्त 2020 को तय कर दी गई थी। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा गांव बुलाना महाराष्ट्र है, और जहाँ पर हमारी शादी तय करी गई थी वो परवाही है, यानी कि मेरे गांव से काफ़ी दूर था। मेरे निकाह का टाइम सुबह में 8 बजे रखा गया था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना रात के 12 बजे से ही यहाँ से परवानी के लिए निकला जाए, और हमने वैसा ही किया। रात के 12 बजे परवानी के लिए हम सभी लोग निकल गए। हमारे साथ एक ड्राइवर भी था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर था। वो पिछले कई सालों से ड्राइविंग लाइन में ही था। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि गांव में रात के समय तो बहुत कम ही गाड़ियां चलती हैं, और गांव के रास्ते भी कुछ इतने खास और अच्छे नहीं होते हैं। वहां पर रात के समय हर किसी के बस में नहीं होता कि वो गाड़ी चला ले। जो ड्राइवर था वो बहुत अच्छा था, इसलिए हमने उसको अपने साथ रखा, और शायद साथ में रखना हमें आगे चल के एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी दिया। हम सभी लोग गाड़ी में बहुत हंसी मजाक करते हुए और गाते बजाते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी में से एक लेडी ने बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, हो सके तो गाड़ी को रुकवा दो। हमारे ड्राइवर ने भी वो बात सुनकर गाड़ी को कहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन आसपास कोई जगह नहीं दिख रही थी। थोड़ी ही दूर पर एक पेट्रोल पंप था। वो पेट्रोल पंप के पास जाकर उसने गाड़ी को रोक दिया। वो पेट्रोल पंप एकदम सुनसान और खाली पड़ा हुआ था। उसके आसपास कोई न था। वहाँ थोड़ी सी ही दूरी पर कुछ कुत्तों की रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो कुत्ते बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। माना जाता है कि जब कुत्ते या बिल्ली या कोई गधा रोता है तो उसे शैतान दिखता है, या फिर कोई बुरी आत्मा या साया खुद देखकर ही वो लोग रोते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि रात के तकरीबन 2:15 बज चुके थे। मैंने मेरे घर की सभी लेडीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जीप में बैठने को कहा। सभी लोग सही सलामत मेरी जीप में बैठ गए। उसके बाद ड्राइवर ने सभी से कहा कि सभी लोग अपनी अपनी कांचें चढ़ा लो, यानी खिड़कियों को पैक कर लो। शायद ड्राइवर जानता था कि आगे कुछ होने वाला है, और हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा था कि आगे कुछ ना कुछ होगा। जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अभी बस हम आगे 1 ही किलोमीटर चले होंगे तो एक औरत मुझे शादी के लाल जोड़े में दिखाई दी, जो कि मेरे घर वालों में से किसी और को नहीं दिख रही थी। उसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही देख पा रहा था। जब हमारी जीप उस औरत को पार करके आगे निकल गई
तब मैंने बैक मिरर में उस औरत को देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बैक मिरर में दिख ही नहीं रही थी। और हालांकि जब मैं मुंडी घुमाकर देख रहा था तो तब वो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि ये इंसान तो है ही नहीं, ये शायद हो सकता है या ना हो, चुड़ैल ही है। हालांकि घर के सभी मेंबर्स मुझसे यही कह रहे थे कि हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एकदम साफ साफ वो औरत दिख रही थी। उसके बाद 2 मिनट तक सब बिल्कुल शांत हो गया। ना किसी को कुछ दिख रहा था और ना ही मुझे भी कुछ दिख रहा था। शायद सभी लोग डर गए थे, इसलिए सब के सब शांत हो गए थे। गाड़ी में सिर्फ धीमी आवाज़ में रेडियो बज रहा था। रास्ते के आजू बाजू दोनों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। रास्ता बिल्कुल शांत, रेडियो भी बराबर से नहीं चल पा रहा था। शायद नेटवर्क या फिर रेडियो की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं मिल रही थी कि तभी ही चलते चलते फिर से वो औरत रास्ते के एकदम बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। और इस बार वो सबको दिख रही थी और सब उसे ही देख रहे थे। यानी वो औरत इतनी दूर खड़ी थी, उसके बावजूद हम लोग उसे एकदम साफ साफ देख पा रहे थे। रास्ते का एक नियम होता है कि रात के समय जब भी कोई गाड़ी के सामने आकर गाड़ी से लिफ्ट मांगता है या फिर गाड़ी को रोकता है तो ड्राइवर्स गाड़ी नहीं रोकते। या हालांकि हाईवे पर तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ एक साथ चलती हैं। अब बहुत चहल पहल भी होती थी, लेकिन यह कायदा अक्सर गांव के रास्तों पर माना जाता है। हमारे ड्राइवर को भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। उसने गाड़ी को नहीं रोकने में ही अपनी समझदारी समझी और गाड़ी भगाते रहा। उसने पहली बार जब वो औरत को देखा तो गाड़ी को साइड से लेने की बजाय गाड़ी को बीच से ही लिया और उसने यह सोचा भले ही ठोक दूंगा या वो औरत इंसान भी होगी तो मर जाएगी, लेकिन गाड़ी नहीं रोकूंगा। जब गाड़ी को उसके ऊपर से चलाने की कोशिश की तो वो एक चुड़ैल थी जो कि एकदम से गायब हो गई। हमारी गाड़ी ऐसा लगा कि आर पार उसमें से घुस गई हो और 2 मिनट के लिए चलता हुआ टेप एकदम से रुक गया। यानी गाड़ी में भी एकदम सन्नाटा छा गया था और गाड़ी में बैठे सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। अभी बस कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि फिर से वो औरत रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। इस बार फिर से ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि उसके ऊपर से ही गाड़ी को चढ़ा दिया, लेकिन वो तो गायब हो जाती थी। ऐसा करते करते 3 से 4 बार ऐसा ही हुआ, लेकिन चौथी बार जैसे ही ड्राइवर ने उस चुड़ैल के ऊपर से गाड़ी को चलाया कि वो चुड़ैल पीछे से गाड़ी के भागते हुए आ रही थी और हम सब उसे देख पा रहे थे। पीछे की सीट पे मेरी फैमिली मेंबर्स में से यानी कि मेरी खाला की बच्चियां और मेरी खाला भी बैठी थी। वो सब लोग चिल्लाने लगी थी। चिल्लाते चिल्लाते बस यही कह रहे थे कि वो चुड़ैल तो हमारे पीछे भागते हुए आ रही है। यानी नहीं, बल्कि वो लोग बचाओ बचाओ भी कह रहे थे कि तभी वो चुड़ैल भागते भागते इतनी तेज से भागी कि वो ठीक गाड़ी के बाजू में आकर भागने लगी और चलती गाड़ी के बाजू में आकर जिस साइड में बैठा था वही साइड मेरी खिड़की को खटखटा रही थी। मैं उसे अब बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था और वो भी मुझे एकदम साफ देख रही थी कि फिर खटखटाते हुए एकदम से गायब हो गई और गाड़ी की दूसरी तरफ आकर कांच को खटखटाने लगी। ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहा। एक बार फिर वो मेरी खिड़की की तरफ आई और अब कांच को खटखटा ही रही थी, बल्कि जोर जोर से मार रही थी। शायद हो सकता कि वो कांच को तोड़ने की कोशिश कर रही होगी। इसी के साथ साथ भले ही वो बहुत तेजी से भाग रही थी, लेकिन उसका ऊपरी शरीर बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा कोई आदमी लेटा होता है। यानी उसके ऊपरी शरीर को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी तेज भाग रही है। मैं उसकी शक्ल भी एकदम साफ देख पा रहा था, जो मुझे देखकर अभी अपने दांतों को पीस रही थी।
यानी अक्सर जैसा कि हमारे साथ ठंडियों के मौसम में होता है, हम ठंडी की वजह से हमारे दांत ठिठुरते हैं, वैसे ही वो अपने दांतों को कभी पीस रही थी तो कभी एकदम से ही गुस्से में आकर चबा रही थी। ये देखकर मैं तो हद से ज़्यादा ही डर गया था। इसी के साथ साथ मैंने एक चीज़ और देखा, वो ये थी कि वो अपनी चोरियां भी बजा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे देखती चोरियां बजाती, कभी दांत पीसती और कभी मुझे बाहर बुलाने का इशारा करती। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, लेकिन मेरे से ज़्यादा तो मेरी फैमिली वाले भी डर चुके थे कि तभी ही मेरी मम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। अभी बस मेरी मम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू ही किया था कि उस चुड़ैल ने ज़ोर ज़ोर से एक चीख मारा। ऐसा लगा कि किसी ने उसको एक बहुत ज़ोर से मारा है और उसके बाद वो एकदम से गायब हो गई। मानो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। ये देखते ही सभी घर वाले भी एकदम शांत हो गए थे। शायद सभी को समझ आ गया था कि अब वो चुड़ैल वहाँ से चली गई है। अगर उस दिन मेरी मम्मी ने आयतल कुर्सी नहीं पढ़ी होती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं हम हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आज की अगली कहानी हमें आलोक जी ने भेजी है। हालांकि कहानी छोटी है लेकिन अच्छी है, तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम आलोक है। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा सा तालाब है। अक्सर लोगों का मानना है कि वहाँ पर चुड़ैलें रहती हैं जिसके बाल और नाखून काफ़ी बड़े होते हैं। लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि वो चुड़ैल उस तालाब के अंदर ही रहती हैं। हालांकि तालाब के अंदर मछलियाँ, केकड़े भी हैं। काफ़ी लोग वहाँ पर फिशिंग के लिए भी जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बिना पूजा के या फिर चुड़ैल को खाने के लिए अगर कुछ नहीं डालेगा तो उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसेगी। यानी कि वो चाह कर भी उस तालाब से मछली या फिर झींगा नहीं पकड़ पाएगा, बल्कि खाली हाथ ही आना पड़ेगा। एक दिन की बात है, ये बात तकरीबन 5 साल पुरानी है कि शाम का समय था और मेरी दादी तभी जिंदा थी। शाम के 5:30 बज रहे थे। उन्होंने एक औरत को देखा जो कि वाइट साड़ी पहने हुई थी, बहुत लंबे बाल थे और तालाब की तरफ नज़र गड़ाए हुए थी। तालाब के किनारे ही खड़ी थी। शायद मेरी दादी माँ जानती थी कि वो ही चुड़ैल है। उन्होंने तुरंत ही घर के अंदर जाकर एक बड़ी सी तलवार निकाली और चुड़ैल की तरफ भागने लगी। ये बोलने लगी कि आज मैं तुझे काट डालूंगी। शायद हो सकता है कि चुड़ैल ने उससे पहले कभी उनको कुछ तकलीफ़ दी होगी। इसके बाद जैसे ही वो चुड़ैल की तरफ भागने लगी, उस चुड़ैल ने तालाब के अंदर जंप मार दी और जिसके बाद एकदम से गायब हो गई। जिसके बाद वो कभी आज तक नहीं दिखाई दी। तो ये थी एक छोटी सी घटना जो कि आलोक जी ने हमें भेजी थी। अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।